नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश प्रदेश की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किन्नौर से चंडीगढ़ जा रही HRTC की 2 बसें दुर्घटनाग्रस्त, कार और टिप्पर से हुई टक्कर। किन्नौर की स्नेहा ने दुबई में एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। धर्मशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन आज, शिक्षा मंत्री की अधिकारियों व टास्क फोर्स सदस्यों के साथ होगी बैठक। पालमपुर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का काम 1 महीने में पूरा करने के आदेश, कपूर ने किया निरीक्षण। हरियाणा का युवक नाबालिग की अश्लील फोटो खींचकर रहा ब्लैकमेल। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने एक साथ ली शपथ, अब शीर्ष कोर्ट में है 33 जज। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। जिला किन्नौर में आज सुबह सुबह 2 HRTC बसें दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। 2 अलग अलग स्थानों पर 2 बसों की निजी वाहनों के साथ टक्कर हो गई है। रिकांगपियो से सुबह 6 बजे चंडीगढ़ जा रही हिमाचल पथ परिवहन की बस और एक निजी वाहन की टक्कर हो गई है। चौरा से 2 किलोमीटर पीछे एक मोड़, जिसे अंधा मोड़ भी कहते हैं, वहां पर HRTC बस ऑल्टो कार के साथ टकरा गई, जिस कारण दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। दूसरी ओर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस रिब्बा रिकांगपियो चंडीगढ़ भी दुर्घटना का शिकार हो गई है। ये बस सुबह 7:15 बजे रिकांगपियो से निकली थी कि ककस्थल नाम जगह पर बस एक टिप्पर से जा टकराई, जिससे हिमाचल पथ परिवहन की बस को थोड़ी सी क्षति भी पहुंची है। हालांकि बस में सवार सभी 37 यात्री सुरक्षित हैं। बस ड्राइवर की तरफ का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि चालक को मामूली चोटें आई हैं, जबकि अन्य सवारियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दुबई में जारी एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा कायम है। किन्नौर जिला के सांगला से संबंध रखने वाली स्नेहा ने 66 किलोग्राम वर्ग में UAE की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसी तरह किन्नौर जिला की स्नेहा ने एशियन यूथ वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीता है। जैसे ही आज सुबह स्नेहा की ओर से बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने की खबर फैली, तो जिला किन्नौर सहित सांगला वैली के सभी लोगों ने स्नेहा और उसके परिवार को बधाई दी। स्नेहा की उपलब्धि के बाद गांव में जश्न का माहौल है। स्नेहा कुमारी पुत्र मनोज कुमार सांगला से संबंध रखती हैं। स्नेहा के बॉक्सिंग कोच श्याम रतन रोपाल्टो बेरिंगनाग बॉक्सिंग क्लब सांगला में बच्चों को बॉक्सिंग का प्रशिक्षण देते हैं। श्याम रतन राजकीय माध्यमिक पाठशाला थेमगारंग में TGT शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1 साल पूरा होने पर सरकार शिक्षा पर्व मनाएगी। मंगलवार को धर्मशाला में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी व टास्क फोर्स के सदस्य भी भाग लेंगे। शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक व उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रदेश विश्वविद्यालय, SCIRT को नई नीति का एक प्राविधान 8 सितंबर से पहले लागू करने के निर्देश जारी किए थे। बैठक में इसकी समीक्षा होगी कि क्या क्या काम अब तक किए जा चुके हैं और अगले साल क्या करना प्रस्तावित है। विभाग ने निर्णय लिया है कि 7 से 14 सितंबर तक शिक्षा पर्व मनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने की योजना है। उच्चतर शिक्षा विभाग को स्कूल में वोकेशनल विषय शुरू करने के लिए कहा है। वहीं विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा में होने वाले बदलाव का खाका तैयार करने के लिए कहा गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड को परीक्षा पैटर्न कैसा होगा, इसकी योजना बनाने को कहा गया है। बता दें कि इन सभी विषयों पर आज की बैठक में मंथन किया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने सुबह पालमपुर के संयुक्त कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को इस कार्य को 1 महीने के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता BM ठाकुर, डॉक्टर अंबेडकर सभा पालमपुर के अध्यक्ष और प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य डॉक्टर HR नूर व प्रदेश IT विभाग सह संयोजक मनोज रतन भी उपस्थित रहे। त्रिलोक कपूर ने जानकारी दी कि स्थानीय लोगों व अंबेडकर सभा की वर्षों की लंबित मांग को जब CM जयराम ठाकुर के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने इस प्रतिमा के निर्माण के निर्देश दिए थे। सिरमौर जिला के पौंटा साहिब उपमंडल की एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को सौंपी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसकी फोटो खींचकर इसे वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया और कई बार दुराचार को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि पिछले वर्ष वो हरियाणा में अपने रिश्तेदार के घर गई थी। उस दौरान छछरौली के ग्राम कोट निवासी बाजिद से उसकी जान पहचान हुई। आरोपी ने उसे अकेले में बुलाया और जोर जबरदस्ती की। इस दौरान आरोपी ने उसकी फोटो भी खींची, जिसके बाद तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर वो ब्लैकमेल कर उसका दुराचार करता रहा। पीड़िता ने बताया कि फोटो डिलीट करने के नाम पर 26 अगस्त को पौंटा क्षेत्र में एक होटल में ले जाकर भी आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। फिर भी आरोपी ने फोटो देने से साफ इनकार कर दिया और उसके बाद रात को घर छोड़ दिया। DSP वीर बहादुर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि माजरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में मंगलवार को पहली बार एक साथ 9 जजों को शपथ दिलाई गई। देश के प्रधान न्यायाधीश NV रमना ने इन सभी को शपथ दिलवाई है। शपथ लेने वालों में 3 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 हो जाएगी। ये शपथ ग्रहण समारोह सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त भवन परिसर के सभागार में हुआ। आपको बता दें कि अब तक ये परंपरा थी कि नए न्यायाधीशों को पद की शपथ प्रधान न्यायाधीश के अदालत कक्ष में दिलाई जाती है। इस शपथ ग्रहण समारोह का DD न्यूज और DD इंडिया पर सीधा प्रसारण भी किया गया है। इसके अलावा इस समारोह को सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक वेब पोर्टल के होम पेज पर भी किया गया है। शपथ लेने वाले 9 नए न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, विक्रम नाथ, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, हिमा कोहली और BB नागरत्ना शामिल हैं। इसके अलावा न्यायमूर्ति CT रवि कुमार, MM सुंदरेश, बेला M त्रिवेदी और PS नरसिम्हा को भी पद की शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने इन जजों के नाम सरकार को भेजे थे, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारा अगला रेडियो बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।